सो होमी स्क्वायरिंग ड्रैगन के आज के इस ब्रेकडाउन वीडियो में तुम्हें काफी चीजें जानने को मिलने वाली है। स्पेशली वो आर्क शुरू हो जाता है जहाँ से लिली बारूच की असल में जो ट्रू एडवेंचर है उसकी शुरुआत होती है। कंप्लीट ब्रेकडाउन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। सो होमी इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले लिली बारूच को दिखाया जाता है, यानी कि अपने सबसे अच्छे दोस्त बेबी के साथ, और ये दोनों निकल पड़ते हैं उसी जंगल की ओर करने के लिए जो कि एक फॉरबिडन लैंड भी माना जाता है। और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े खतरे भी मौजूद है, लेकिन एक चट्टान के पास पहुँच कर लिली एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां पर से जो मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज है उसकी शुरुआत होती है। और बेबी भी इस सफर के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। यहाँ पे तभी मास्टर उसे बताने लगते हैं कि लिली एक बात ख्याल रखना कि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो तुम्हें यहाँ पर हद से ज्यादा केयरफुल रहना होगा क्योंकि तुम इस वक्त सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हो। और हाँ, स्पेशली जो माउंटेन बैंडिट्स हैं इनसे तो तुम खास तौर पे बच के रहना। अब यहाँ पे वो मान जाता है, लेकिन जैसे चट्टानों के नीचे आता ना, यहाँ पर उसके स्वागत करने के लिए एक बंदा एक जोरदार हमला उसके ऊपर कर देता है। इसी के साथ दूसरा बंदा भी हमला कर देता है। लिली इनके अटैक से खुद को जैसे तैसे बचा लेता है। वो समझ आता है कि ये वही माउंटेन बैंडिट्स हैं जिनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही मास्टर ने आगाह किया था। अब इससे पहले कि वो अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करके इन्हें निपटा पाता, तभी यहाँ पे उनमें से एक बंदा लिली का नाम लेते हुए कहता है कि अरे भाई क्या हो गया, बस कर जा भाई, ये हम हैं। ये सुनकर तो बाकी सारे लोग जो उस पे हमला करने जाते हैं वो भी रुक जाता है। अब यहाँ ये असल में लिली को जानने वाला है, उसका एक फेलो स्टूडेंट है जो कि अर्न्स एकेडमी में पढ़ता है। वो सबको बताने लगता है कि गाइस मुझे तुम सबको इंट्रोड्यूस कराने दो, हमारे अर्न्स एकेडमी के जो दो टॉप जीनियसेस है ना उनमें से एक बंदा, तो इससे मिलो, इसका नाम है लिली। हाँ, कमाल की बात पता है, ये 15 की उम्र में ही रैंक 5 का मेज बन चुका है। अरे लिली, इनसे मिलो, ये है कावा, ये है मैट। इन्हें असल में मैंने हायर किया है अच्छी खासी रकम देके, ताकि 20 माउंटेन रेंज में ये मुझे सपोर्ट प्रोवाइड करा सके। तभी मैट आके आता है और लिली से माफी मांगते हुए कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने जो किया ना उसके लिए यार माफ कर देना, पर माफी चाहता हूँ, लेकिन ये जगह तुम्हारी अर्न्स एकेडमी नहीं है, ये मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज है। और इसी जंगल का एक कानून है कि जिसके अकॉर्डिंग अगर तुम कभी किसी अनजान इंसान से मिलते हो, तो क्या कहते हैं तुम्हारी भाषा में, स्ट्रेंजर्स। हाँ, तो जब किसी स्ट्रेंजर से मिलते हो ना, तो फिर हमें सबसे पहले उसके ऊपर अटैक ही करना पड़ता है अगर खुद को सरवाइव करना है तो। अब यहाँ पे उसका दोस्त लिली से कहने लगता है कि मेरे दोस्त क्यों ना तुम हमारे साथ ज्वाइन कर लो, वैसे भी मैं यहाँ पे अकेला बोर हो रहा हूँ। लिली थोड़ा सोचता है और वो उसके लिए मान जाता है। अब यह इस बंदे का नाम डेलसार्ट था। अब मास्टर उसे आगाह करते हैं और कहते हैं कि कभी कभी ना दूसरों के साथ ट्रैवल करना भी बहुत बड़ा खतरा होता है, जिस पे लिली ने बताने लगता है कि मास्टर चिंता मत करो, डेलसार्ट ये मेरा क्लासमेट है, मैं इसे अच्छे से जानता हूँ, तो मैं इस पे भरोसा कर सकता हूँ। एक बार बस मैं माउंटेन रेंज में पहुंच जाऊं फिर मैं इनसे अलग हो जाऊंगा। इसी के साथ ये लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। अब यहाँ पे तो माउंटेन रेंज के पास अलग कहानी चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ अर्न्स एकेडमी के पास ही मौजूद वो जो क्रोकस पवेलियन था जहाँ पर काफी सारे स्टैचूज मौजूद थे, वहाँ पर हम कुछ लोगों को देख पाते हैं जो कि यहाँ स्टैचूज को देखकर बड़ा खुश हो रहे थे। पर तभी इनमें से एक बंदा वो यहाँ मौजूद हर एक स्टैचूज को बड़े ही गौर से देखे जा रहा था। तभी वो लेडी जो कि पास मौजूद हर एक चीज को देख रही थी, वो आकर इनसे कहने लगती कि एक बात बताइए, आखिर यहाँ इन मेन हॉल में ऐसी क्या बात है आप रोज आकर घंटों इन्हें देखते रहते हैं, और तो देखने लायक ऐसा कुछ खास है भी नहीं। आप आगे चलिए, वहाँ आपको बहुत बेहतरीन चीजें मिलेंगी। जिस पे वो यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, एक स्टैचू के पास जाकर कहने लगते हैं कि जो स्कल्पचर्स जिनकी कीमत सबसे ज्यादा है उन्हें तो ऑलरेडी लोगों ने यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है, लेकिन वो मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करती और ना ही मुझे उनमें इंटरेस्ट है। और जो स्कल्पचर्स सिर्फ पैसे के लिए बनाया जाए उनमें तो बिल्कुल भी नहीं। पर अफसोस की बात है कि इस साल मुझे कुछ भी ऐसा लगा नहीं कि जिसमें मैं इन्वेस्ट कर पाऊँ। पर तभी यहाँ पे एक हाफ ड्रैगन पाइथन का स्टैचू मौजूद था जो कि अपने नेस्ट में अपने एग्स को प्रोटेक्ट कर रहा था। ये देखकर वेल्डर काफी ज्यादा सरप्राइज था, स्पेशली उनका जो शेप था ना वो काफी ज्यादा कर्व था। ऐसा लग रहा था कि नुकीली चीजों से हर एक चीज को यहाँ पे बनाया गया है। इवन की यहाँ पर इनकी जो स्केल्स थी, इनकी जो ऊपरी सतह थी ना, वो तक भी ऐसे नुकीली थी। अंडे का शेप भी ऐसे नुकीले आकार में बना हुआ था। और ये चीज देख कर ना वो काफी ज्यादा सरप्राइज था कि कोई भी कितना ही ज्यादा माहिर क्यों ना हो, लेकिन इतना नेचुरल फ्लो और नेचुरल लुक के साथ कभी भी तराशा नहीं जा सकता। ये आम काम हो ही नहीं सकता, इसे किसी एक टूल से तो बनाया भी नहीं जा सकता। पर मैं हैरान हूँ कि बनाया किसने। यहाँ पे ऐसे ही बाकी के स्टैचूज भी मौजूद थे और ये बेसिकली वही स्टैचूज है जिसे कि हमारे लिली ने बनाया था। उसे ये तीनों स्टैचूज इतनी ज्यादा पसंद आ जाती है कि वो खुशी के मारे अनाउंस करता है और कहता है कि मैं हर एक स्टैचू के बदले स्वस्थ होने के सिक्के देने के लिए तैयार हूँ और मुझे ये तीनों चाहिए। जो सुनकर उनके असिस्टेंट भी काफी ज्यादा सरप्राइज थी। पर तभी जैसे ही वो चेक करती है तो यहाँ पे जो मास्टर थे वो पूछने लगते हैं कि वैसे एक बात बताओ, आखिर इनके ऊपर लगी ये बोली कब खत्म होगी? जिसपे वो बताने लगती है कि बस 2 ही हफ्तों में। पर मिलर काउंट मुझे नहीं लगता कि हमें इसे अभी बाय करना चाहिए। जिसपे वो कहने लगता है कि ठीक है, फिर इसके ऊपर जितनी भी हमने बोली लगाई है इसे हटा दो। जिसपे वो सरप्राइज थे और कहती है कि क्या आप इसे बाय नहीं करना चाहते? लेकिन यहाँ पे जो एल्डर था ना वो तो मन ही मन मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही प्लानिंग चल रही थी। अब रात का सीन हो चुका था और यहाँ जंगल के अंदर लिली अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ रहा था और चलते चलते रात हो चुकी थी। और लिली यही सवाल करता है कि आखिर उस बीस्ट माउंटेन रेंज तक पहुंचने में हमें कितना टाइम लगेगा? जिसपे वो बताता है कि बस आधा दिन और। इसके
जिसके बाद फाइनली तुम और मैं वहाँ पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पे वो बंदा पूछने लगता है कि वैसे लिली एक बात बताओ, तुम अभी हाल ही में रैंक 5 पे पहुंचे हो, तो आखिर तुम्हें इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू करने की क्या जल्दी है भाई, तुम थोड़ा आराम से भी तो कर सकते हो ना। लिली बताने लगता है कि तुम भी तो यहाँ पर बस अपनी ट्रेनिंग एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए आए हो ना, तो बस मैं भी उसी लिए आया हूँ। जिसपे वो कहने लगता है कि हाँ बात तो सही है, लेकिन ये बस थोड़ी सी सच्चाई है। असल में मैं यहाँ पर पैसे बनाने के लिए आया हूँ, जितना ज्यादा मैं ट्रेनिंग करूंगा उतना ज्यादा मैं स्ट्रॉन्ग तो बनूंगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सोना बनाना और कमाना यही मेरा असली टारगेट है। लिली कंफ्यूज था, तभी वो बताने लगता है कि हाँ भाई इतना ज्यादा नादान मत बनो, तुम भी जानते हो मैजिकल कोर्स के बारे में, है ना। यहाँ लिली बुद्धू की तरह बस उसका मुंह देखे जा रहा था, जिसपे वो समझ आता है कि हाँ भाई ये बिल्कुल ही इनोसेंट पर्सन है और इसे कुछ भी नहीं पता। तो वो सब बताने लगता है कि असल में जो एनर्जी कोर्स होती है ना मैजिकल बीस्ट्स की, हम बस उन्हीं को यहाँ कलेक्ट करते हैं। अब लिली कहने लगता है कि हाँ इतना तो मैं जानता हूँ, लेकिन जो रैंक 6 के नीचे के लेवल के बीस्ट के कोर्स होते हैं उनकी कीमत कुछ खास नहीं होती। जिसपे मास्टर भी उसे अंदर से बताने लगते हैं कि हाँ बिल्कुल उनकी कीमत तुम्हारे बना गए स्कल्पचर से भी बहुत कम है। पर उसका क्लासमेट वो तो काफी ज्यादा एक्साइटेड था और कहने लगता है कि यार जरा सोच के देखो, अगर हमारे हाथ में लग जाता है ना एक मैजिकल बीस्ट का को, वो भी रैंक 6 का, तो हम इसके बदले में हजारों गोल्ड कॉइन्स की डिमांड भी कर सकते हैं। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। लिली वैसे ही बस हाँ में हाँ कहता है, जिसपे अब यहाँ वो उसे प्रपोजल देता है और कहता है कि लिली क्यों ना तुम हमें ज्वाइन कर लो, फिर जो भी शेयर होगा वो हम आधा आधा बांट लेंगे। और एक मिनट, अगर हम चारों हाथ मिला ले तो फिर हम रैंक 6 से भी ऊपर यानी कि रैंक 7 या फिर रैंक 8, हम रैंक 9 तक को भी पकड़ सकते हैं। अब यहाँ इसके जो ख्याली पुलाव है ना गाइस, यहाँ से शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे वो अपनी ख्याली पुलाव में ना बड़ा खुश हो रहा था, जो देखकर बेबी इसके पास से कुछ कॉइन्स को ले लेता है। और ये देखकर भाई लिली अपने ही दोस्त के ऊपर हंसने लगता है कि मैं किस चोर को अपने साथ उठा लाया। पर खैर अब कर ही क्या सकता हूँ, कहीं इसकी संगत मुझे न बिगाड़ दे। अब यहाँ पे जो मैट है वो कहने लगता है कि वैसे मैं एक बात बता दूं, जब तक तुम हायर रैंक के बीस्ट को चैलेंज नहीं करोगे तब तक तुम खुद को ट्रेन भी नहीं कर सकते और स्ट्रॉन्ग बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये बस तुम्हारे लिए एक मजाक बन के रह जाएगा। लेकिन हाँ अगर तुम ट्रेनिंग करना चाहते हो तो मुझे ऐसे जांबाज लड़के पसंद है, तुम चाहो तो मुझ पर रिलाई कर सकते हो, फिर चाहे वो ट्रेनिंग के लिए हो या फिर पैसों के लिए हो, मैं दोनों तरफ के लिए काम करता हूँ। जिसका जो सपना है वो उसके लिए अपनी जान को दांव पर लगा सकता है। तो तुम बताओ तुम क्या चाहते हो। वैसे बॉस मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया कि जो रैंक 6 और जो रैंक 7 के मैजिकल बीस्ट है ना, ये दोनों ही कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल पे हैं। और अगर हमारा सामना एक रैंक 7 के बीस्ट से हो जाता है ना, तो मुझे ब्लेम मत करना कि मैं इतनी जल्दी भाग क्यों गया। जिसपे उसकी हालत खराब हो जाती है और वो कहने लगता है कि मैंने तुम लोगों को पैसे दे के हायर किया और तुम ऐसा बोल रहे हो। जिसपे जो पीछे से कावा था वो कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल ये खुदकुशी जैसा होगा और हम इस चीज में नहीं पढ़ना चाहते, तो बेहतर यही होगा कि रैंक 6 तक तो तुम अपनी लिमिट लगा सकते हो, लेकिन रैंक 7 के बीस्ट का तुम भूल जाओ। अब यहाँ पे अपनी बेइज्जती होता हुआ देखकर वो लिली से कहने लगता है कि असल में मैं तो बस ये सब ना तुमसे ऐसे ही कह रहा था, सीरियस मत हो जाना, ठीक है। वैसे भी सपने रखना बुरी बात थोड़ी है, नहीं आइडिया अच्छा है। और वो कहते हैं ना कि हौसले उड़ानों से होती है, शायद उल्टा बोल दिया, वो कहते हैं ना उड़ान हौसलों से होती है। तो हौसला रखो मेरे भाई, हम अगर साथ मिलकर काम करें तो क्या पता हम एक रैंक 7 के वेलोसिटी ड्रैगन तक को भी निपटा सकते हैं। और सोचो हम कितने माला माल हो जाएंगे। जरा इमेजिन कर भाई, ये मैं आया और ये हमारे सामने एक वेलोसिटी ड्रैगन मौजूद है और वो अपना मुंह फाड़ के हमारे ऊपर अटैक करने आ रहा है, और तभी इसके ये बड़े बड़े विंग्स जो है ये सबको निपटा रहे हैं। उसकी ये बड़ी सी पूंछ जो कि किसी को भी भेद सकती है, ऐसा माइटी ड्रैगन हमारे सामने मौजूद है और जिसकी एक चीख ही हेवन एंड अर्थ तक को डिफाई कर सकती है। लेकिन मैं डिजाल्टे में डरता थोड़ी हूँ, मैं आगे आता हूँ, तुम सबको लीड करता हूँ और तुम सबका साथ लेके मैं इसका खेल खत्म कर देता हूँ। अब यस के ख्याली पुलाव सुन के ना जो लिली है उसे काफी ज्यादा हंसी आता है, तभी उसे कुछ फील होता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो उसके जो शार्प रिफ्लेक्सेस थे वो उसे इमीडिएटली बचा लेते हैं। और तभी हम देखते हैं कि एक तीर जो कि इन्हें लगने ही वाला था उससे वो जैसे तैसे बच जाता है, लेकिन अगले ही पल ये जो तीर था ये डेलसार्टे को जा लगती है, जिसके चलते ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो चुकी थी। अब यहाँ तीरों की बौछार होने लगती है, लेकिन लिली उसकी बॉडी को लेकर एक पत्थर के पीछे छिप जाता है। मास्टर उसे बताने लगते हैं कि लिली मैंने कहा था ना कि ऐसे आगे बढ़ना भी बहुत ज्यादा रिस्की है, तुम जरा उन लोगों को देखो जिन्हें कि डेलसार्टे ने हायर किया था, ये लोग तो अपनी जान तक नहीं बचा पा रहे, ये अपनी जगह से मूव तक नहीं कर पाए, तो ये उसकी जान क्या बचाते हैं। जरा देखो ये लड़का अपनी जान से आज हाथ धो बैठा है। अब तभी यहाँ पे पीछे से किसी की आवाज आती है और वो कहने लगता है कि चुपचाप जो भी तुम्हारे पास है हमारे हवाले कर दो और हम तुम्हारी जान ना बख्श देंगे। लिली देखता है लेकिन ये सारे नकाबपोश इंसान थे, वो सोचने लगता है कि आखिर ये है तो है कौन। मास्टर बताने लगता है कि लिली तुमने नोटिस किया कि जिस तीर ने डेलसार्टे की जान ली है आखिर उस तीर में डिफरेंस क्या है। लिली सोचने लगता है, तभी से पता चलता है कि हाँ ये सुपरसोनिक मैजिक से इनहेंस्ड था, जिसका मतलब ये है कि जिसने भी इस तीर को चलाया है वो भी एक मेज है, यानी कि एक मजिशियन। और मैं समझ नहीं पा रहा कि जो एरो आया है वो एक ऑर्डिनरी मेज की तरफ से आया है या फिर ये जो नकाबपोश इंसान है इन्होंने ही वो तीर चलाया। मास्टर बताने लगते हैं कि हाँ मैं भी ये नहीं जानता, लेकिन इतना तो श्योर हूँ कि जिसने भी इस तीर को चलाया है वो असल में कोई वाइंड मेज है, और हो ना हो वो एक रैंक 5 का वाइंड मेज है, जिसका मतलब तुम समझ गए होगे कि यहाँ पे कितना ज्यादा खतरा है, तुम्हें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। हालांकि तुम भी एक रैंक 5 के मेज हो, लेकिन अगर कॉम्बैट एक्सपीरियंस की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं तुम्हें
सरपास कर ही देगा अगर वो इस जंगल से बिलोंग करता है। तो खड़े होकर मुंह क्या देख रहे हो, भागो अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो। अब यहाँ लिली अपने उस दोस्त को वहीं पे लटा देता है। मास्टर उसे कहने लगता है कि देर मत करो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अब लिली यहाँ पर जो मैट और जो कावा था उनकी तरफ देखकर इशारा करता है। अब ये दोनों भी निकलने के लिए तैयार थे, पर तभी तीर की बौछार फिर से हो जाती है और वो आवाज जो कि पहले लिली को सुनाई दी थी वो वापस से इन तीनों से कहने लगता है कि तुम्हें मेरी बात ठीक से सुनाई नहीं दी। मैंने कहा चुपचाप जो भी तुम्हारे पास पैसे जो कुछ भी है मेरे हवाले कर दो, फिर मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लेकिन यहाँ पे लिली इमीडिएटली जो कावा था उसे इशारा करता है। वो आते साथ ही कुल्हाड़ा चलाते हुए इनके ऊपर हमला कर देता है। पीछे से अपना लिली आकर अर्थ लंचेस को बनाते हुए इनमें से काफी सारे लोगों को निपटा चुका था। ये देखकर तो इन सबको हैरानी होती है कि एक रैंक 5 का मेज यहाँ पे क्या कर रहा है, पर तब तक यहाँ पे जो मैट था वो भी अपना काम करने लगता है। अब इनका जो वाइन मेज था जो कि रैंक 5 का एक मेज है वो वापस अपने सुपरसोनिक एरोस का यूज करने लगता है, जिसे देखकर लिली कावा को अलर्ट करता है। लेकिन कावा जैसे ही पीछे मुड़ के कुल्हाड़े से दूर करता है तो ये जो सुपरसोनिक जो एरोस थी ना ये वापस आकर उसे लग जाती है, जो देखकर मैट और लिली इमीडिएटली एक पेड़ का सपोर्ट ले लेते हैं। लिली को यकीन नहीं हो रहा था कि ये जो वाइंड सपोर्ट मैजिक है आखिर इतना ज्यादा मिस्टीरियस कैसे हो सकता है। इवन कि वो सुपरसोनिक और जो प्रिसिशंस है इन दोनों को कंबाइन कर पा रहा है, यानी कि उसे दिशा दे पा रहा है। तभी यहाँ पे मैट जो है वो दूसरी ओर जाने लगता है। अब यहाँ जो मास्टर थे वो लिली को कहने लगते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना है। तुम्हारी कॉम्बैट एक्सपीरियंस और इनकी कॉम्बैट एक्सपीरियंस में जमीन आसमान का फर्क है। अगर तुम भागो या फिर तुम डॉज करो फिर भी बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि एक विंड मैजिशियन किस हद तक जा सकता है। अब लिली थोड़ा कंफ्यूज था और पैनिक भी कर रहा था। इवन कि बेबी भी उसकी शक्ल देख रहा था। इस दौरान वो जैसे ही मैट को ढूंढने की कोशिश करता है तो उसे अपने पास ना पाकर वो घबरा जाता है। तभी मैट उसके ऊपर तीर साधे हुए उसकी ओर देखते हुए कहता है कि लगता है कि अब अंत में मुझे तुम्हारी लाश ही यहाँ से उठा के ले जानी होगी। अब गाइस यहाँ पे तो ये सीन चल रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो क्रॉकस पवेलियन है वहाँ पर जब द ग्रेट एल्डर पहुंचते हैं ना उस स्कल्पचर को देखने जो कि लिली ने बनाई हुई थी, उस पर लगी बोली को देखकर ये बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। इन्होंने 100 गोल्ड कॉइन्स का कहा था, लेकिन इस पर तब 300 गोल्ड कॉइन्स, वो भी ईच। तभी यहाँ पे उसका जूनियर आ जाता है और वो कहने लगता है कि क्या बात है, वैसे मैंने सही सुना था कि जो सही दिमाग होते हैं उनकी पसंद भी ऑलमोस्ट मिलती है। मुझे नहीं पता था कि आपको भी ये इतनी ज्यादा पसंद आई है। अब ये सुनकर एल्डर थोड़ा शाई हो जाता है और कहने लगता है कि अरे नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। जैसा कि तुम्हें पता ही है कि मैं रोज यहाँ पर एक राउंड मारता हूँ, तो बस मुझे ये 3 स्कल्पचर थोड़ी सी मतलब ऐसे पसंद आ गई, तो बस मैंने सोचा पर अगर तुम्हें ये पसंद है तो क्योंकि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ इसलिए मैं तुम्हें इन्हें लेने देता हूँ। अगर तुम चाहो तो इन्हें रख सकते हो। और एक सीनियर होने के नाते सलाह भी देना चाहूंगा कि ये जो 3 स्कल्पचर्स तुम देख पा रहे हो ये असल में उतने भी ज्यादा खास नहीं है। इनका स्टाइल काफी ज्यादा रफ है और टेक्निक जो यूज की गई है उसके मामले में भी ये बस मिड कोर की एक टेक्निक से बनाई गई है। हाँ, ऐसे ऑर्डिनरी कहना ही ठीक है, वरना इतना खास भी कुछ है नहीं। लेकिन हाँ, वो देख रहे हो, वो जो मूर्ति है जिसने की तीर साधे हुए है वो बड़ा मजेस्टिक है दिखने में और काफी कमाल का लग रहा है। देखने से पता चल रहा है कि क्या कारीगरी की गई है। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल परफेक्ट होगा अगर तुम इसे अपने साथ ले जाना चाहती हो। जस्ट उसका जूनियर कहने लगता है कि अरे सीनियर, मेरी आंखें आपकी तरह कहाँ इतनी तेज है, मुझे बस जो पसंद आया मैं बस उसे ही अपने पास रखना चाहता हूँ। ठीक है फिर, तो अब मैं हर एक स्कल्पचर के बदले में 1000 सोने के सिक्के देने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ पे वो जो लेडी थी ना वो इमीडिएटली उसका प्राइस टैग 1000 गोल्ड कॉइन्स तक बढ़ा दे दिया। अब ये देखते साथ ही जो एल्डर था वो कहने लगता है कि डैमी, मेरा मतलब यंग ब्रदर डैमी, आखिर तुम कर क्या रहे हो यार, 1000 गोल्ड कॉइन्स ये तो बहुत ज्यादा है, और वो भी ऐसे मामूली से स्कल्पचर के लिए। अरे आसपास देखो, यहाँ पे 10,000 से ज्यादा स्कल्पचर्स हैं, तुम्हें 1000 गोल्ड कॉइन्स में काफी कुछ अच्छा मिल जाएगा, तो यही क्यों। चलो चलो आगे बढ़ो, आगे तुम्हें अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो ब्रदर डैमी था वो तो उसकी बात सुनता ही नहीं। वो यहाँ पे उस लेडी से कहने लगता है कि मेरे ख्याल से अब वक्त आ चुका है, जिसपे वो कहने लगते हैं कि हाँ, अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो आपको बस यहाँ इस ऑक्शन कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना है, जिसके बाद ये आपका हो जाएगा। अब जैसे ही वो साइन करने वाला था तभी यहाँ पे एल्डर कहने लगता है कि अरे अरे एक मिनट, ऐसे कैसे, मैंने भी कुछ डिसाइड किया है। अब पूरा हॉल उनकी ओर देखने लगता है और वो कहने लगता है कि मैं अपनी बोली को भी थोड़ा सा बढ़ाना चाहूंगा। ठीक है, फिर मैं 1010 गोल्ड कॉइन्स की बोली लगाता हूँ। वाह भाई वाह, क्या बोली लगाई है। लेकिन ब्रदर डैमी भी कुछ भी नहीं कहता, वो सीधा उसकी बोली 1200 तक ले जाता है। तो सुनकर तो एल्डर भी कहने लगता है कि ठीक है मैं मानता हूँ कि ये 3 स्कल्पचर्स, इनके अंदर कुछ बात तो है जो कि इन्हें रियल बनाती है, इसीलिए मैं भी इन्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। तो बेहतर होगा कि तुम मुझे इसे रखने दो और मैं तुम्हारे लिए इससे बेहतरीन ढूंढ के दूंगा। तो बताओ मेरा आइडिया तुम्हें कैसा लगा, मैं अभी के भी तुम्हारी मदद करूंगा। ये कहते हुए वो बहुत ही उम्मीद भरी निगाहों से उसकी तरफ देखने लगता है, पर ब्रदर डैमी सीधा इनकार करते हुए कहता है कि मैं इनके बदले में 1300 सोने की कॉइन्स दूंगा। जो सुनकर तो यहाँ से काफी गुस्सा आता है, वो अपने पैर पटकते हुए कहने लगता है कि मैंने 2 हफ्ते पहले ही इन स्कल्पचर्स के ऊपर अपनी निगाहें पैनी कर ली थी, मैंने तब से इन्हें अपनी नजरों में रखा है, तुम ऐसे आकर मुझसे ये छीन नहीं सकते। मैं मानता हूँ जिस आर्टिस्ट ने इसे बनाया है उसे शायद पता नहीं है कि उसकी कला की कीमत क्या है, लेकिन फिर भी उसके पास एक मास्टर जितनी कला है और इसीलिए मैं रोज यहाँ पर आता हूँ ताकि किसी और की नजर यहाँ पे
पड़े ना, मैं इन्हें अपना बनाना चाहता हूँ। इवन कि मुझे यहाँ पर आके नाटक करना पड़ा, उन स्टूपिड से स्कल्पचर्स को देख देख कर बातें करनी पड़ी ताकि लोग जो है उन्हें जाके खरीदे, उन पे जाके नजरें डाले, इन्हें इग्नोर करें, और तुम यहाँ मेरी सारी मेहनत में पानी फेरो। क्या है यार। रजल डेमी कहता है 1400 सोने के सिक्के, जिस पे तो भाई इसके सटक जाते रहो। कहने लगता है कि ठीक है 1500 सोने के सिक्के। अब जैसे ही 1500 सोने के सिक्के की आवाज सबके कानों में जाती है, सब लोग यहाँ पे एक साथ इकट्ठा होने लगते हैं और कहने लगते हैं कि क्या वाकई में इन 3 स्कल्पचर्स की ताकत इतनी ज्यादा है। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सीनियर एल्डर थे ना इस ऑक्शन हाउस के, वो यहाँ पे आ चुके थे और यहाँ वो लेडी वो पेपर उन्हें थमा देती है। तभी यहाँ पे जो एल्डर था वो कहने लगता है कि ठीक है फिर डेमी, मैंने इनकी असली कीमत के हिसाब से बोली लगा दी है, अब अगर तुम इससे ज्यादा हायर बोली लगाते हो तो फिर ये तुम्हारी हुई। जिस पे वो हंसते हुए कहने लगता है कि अरे सीनियर जूल, ये 3 स्कल्पचर्स ना आज से आपकी हुई। तभी यहाँ पे वो जो ओनर था वो आकर इससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने वाला था और कान के पीछे डेमी कहने लगता है कि मुबारक हो, 1500 सोने के सिक्के के बदले में तुमने 3 स्कल्पचर्स खरीदे। हाँ कंग्रेचुलेशन, मुझे लगा नहीं था कि ये जो मामूली से स्कल्पचर्स हैं इनकी कीमत इतनी ज्यादा होगी। मैंने आज से पहले किसी को इतनी हायर बोली लगाते हुए भी नहीं देखा। ये कहते हुए वो हंसते हुए चला जाता है। अब यहाँ पे वो समझ जाता है कि भाई इसका तो यहाँ पे चूना लगाया गया है। अब यहाँ पे तभी वो जैसे तैसे साइन कर लेता है, लेकिन जब वो इन स्कल्पचर्स की तरफ देखता है ना तो भाई उसे काफी ज्यादा राहत मिलती है कि फाइनली ये उसकी हो ही गई है। यहाँ ऑक्शन हाउस का जो ओनर था ना वो यहाँ उस लेडी से पूछने लगता है कि वैसे मुझे एक बात बताओ, आखिर किसने इन सबको बनाया है। वो लेडी उसे बताने लगती है कि सुन के आपको भी हैरानी होगी कि अर्न्स एकेडमी का एक स्टूडेंट है जिसने कि इन सबको बनाया है। जो सुन के सभी हैरान थे कि मामूली से एक स्टूडेंट ने इतने लेवल के स्कल्पचर्स को बनाया है। साथ ही उसे पता चल जाता है उसका नाम क्या है। अब यहाँ पे वो अर्न्स एकेडमी में जाकर हाई एल्डर से लिली के बारे में पूछने लगता है, जिस पे जो हाई एल्डर्स में से एक मेंबर कहने लगता है कि क्या लिली फिलहाल तो वो यहाँ पे नहीं है। जिस पे जो ऑक्शन ओनर है वो बताने लगता है कि हमारे जो मेन हॉल है ना उनके जो काफी सारे स्कल्पचर्स है वो कभी भी आज तक इतने ज्यादा हाई प्राइस पे सेल नहीं हुए जितना कि लिली के बनाए गए वो सारे स्कल्पचर्स बिके हैं। और आप चिंता मत कीजिए, मैंने अच्छे से जांच पड़ताल की है और पूरे के पूरे इस एरिया में सिर्फ 100 ही ऐसे एक्सपर्ट स्कल्पचर्स हैं जिनके बारे में लोगों को रफली आइडिया है और उनमें सिर्फ 5 या 6 ही मास्टर स्कल्पचर्स मौजूद है। तो मुबारक हो, आपकी एकेडमी में भी एक जीनियस पैदा हो चुका है। अब यहाँ पास से लियान भी गुजर रही थी और उसके कान में भी स्कल्पचर्स की बातें पड़ जाती है। तभी यहाँ पे जो ऑक्शन ओनर है वो बताने लगता है कि हमारा जो स्कल्पचर्स गैलरी है जिसे कि दी प्रोलक्स गैलरी भी कहा जाता है, वो ऑफिशियली लिली बारूद को एक सिल्वर मैजिक क्रिस्टल कार्ड देना चाहती है एज अ गिफ्ट के तौर पे, और वो भी एक्सपर्ट्स गैलरी का। ये देखते साथ ही तो भाई सबके होश उड़ चुके थे और हम बहुत ही जल्द उसके लिए एक इंडिविजुअली डिस्प्ले रूम ओपन करने वाले हैं। अब यहाँ लियांग जब ये सुनती है तो वो भी सुन के हैरान थी, पर फिलहाल के लिए वो यहाँ से चली जाती है। इस दौरान ऑक्शन ओनर रिक्वेस्ट करता है कि आखिर वो कब लिली बारूद से मिल सकता है, जिसमें यहाँ पे सीनियर एल्डर बता देते हैं कि फिलहाल के लिए वो यहाँ एकेडमी में मौजूद नहीं है, आप यहाँ पे खाम कहाँ आए हैं। जिस पे वो पूछने लगता है पर वो है कहाँ। तभी लिली जो कि अभी भी उसी बीस्ट माउंटेन रेंज में फंसा हुआ था वो यहाँ पे बेबी से कहने लगता है कि मैं फिलहाल के लिए अपनी पूरी जी जान लगाकर बस 2 या 3 लोगों को ही हैंडल कर सकता हूँ। यहाँ पर वो बंदा कहने लगता है कि क्या बात है, मेरा पहला दुश्मन जो कि मुझसे ऐसे छिप रहा है, यार कब तक अपना मुंह छिपाओगे, मुंह तो दिखा दो कम से कम अपना। तभी लिली हवा में जंप करते साथ ही वाइन ब्लेड से उसके ऊपर हमला कर देता है, पर तभी उसके ऊपर भी काफी सारे तीर से अटैक हो जाते हैं जिनसे डॉज करते हुए वो एक पेड़ का सहारा लेता है और फिर अपनी वाइन मैजिक का यूज करते हुए वो उस पेड़ में उसकी आहट को फील करता है और जैसे इस फील कर लेता है लिली इमीडिएटली इसके पास पहुंच जाता है और फिर इसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे डॉज करते हुए ये बंदा वाइन पावर का यूज करते हुए हवा में फ्लोट करके लिली के ऊपर तीरों की बौछारें कर देता है। ये अटैक काफी ज्यादा क्रूशियल वाला था जिसके चलते लिली का पैर भी फिसल जाता है और वो बेबी समेत काफी नीचे जा गिरता है। कहानी ऐसी आगे बढ़ती रहती है और आगे चलकर लिली बहुत बुरी तरीके से ट्रैप हो चुका था क्योंकि ऊपर से वो जो बंदा था ना वो वाइंड मेज वो पूरी तरीके से इसके ऊपर हावी हो चुका था और चारों एंगल से तीर से इसके ऊपर अटैक करता है। अब लिली जो कि पेड़ के नीचे छुपा हुआ था अचानक से उसके ऊपर एक सोनिक अटैक हो जाता है जिसके चलते पेड़ के आसपास काफी सारा खून फैल जाता है, जिसका मतलब ये तीर किसी को तो लगा है। अब किसे लगा है ये तो गाइस अब तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा। तो मिलते हैं मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।